देख रहा हूँ न्यू साई जूस सेंटर के नाम से दुकान खोल रखी 10-12 साल से है दुकान ये। और ये दुकान एक मुसलमान सब्बू नाम है इसका, इसने खोल रखी 10-12 साल से। और हिंदू एरिया में हिंदू नाम से दुकान खोल रखी। मुरादाबाद शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जो हिंदू एरिया में खुली हुई हैं। लव जिहाद जैसे जितनी भी घटनाएं होती हैं इन्हीं संस्थानों से होती हैं जो मुसलमानों द्वारा खोली गई हैं। Hey guys, मैं सुनील इनकी पुकार से आपके साथ। और आज अपनी इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरल वीडियो की। वायरल तो काफी सारी वीडियोस हैं, लगातार पिछले 4 दिन से कुछ ना कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं धर्म संसद को लेकर, या किसने क्या बयान दिया, किसने किस हिंदू पर बोला, किसने किस मुसलमान पर बोला। तो इन तमाम चीजों में पहली चीज तो हम फंसना नहीं चाहते, क्योंकि इसलिए कि इन चीजों से लोगों तक गलत मैसेज पहुंचता है, लोगों तक नफरत पहुंचती है और लोगों के दिमाग में गंद भरी जाती है। तो हम इन चीजों के खिलाफ है, लेकिन हमें मजबूरन इस वीडियो पे आज बात करनी है और हम चाहते हैं कि ये चीज आप तक पहुंचे। वो इसलिए चाहते हैं, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जो वीडियोस हम हमारी स्क्रीन पे आपको बताएंगे उन वीडियो को भी आप पूरा देखिए, क्योंकि वो क्रेडिट उसी चैनल को जाता है, उसी न्यूज को जाता है जो लोगों ने उसे कवर किया। चलिए बात करते हैं वायरल वीडियो की। वायरल वीडियो जो उत्तर प्रदेश से रिलीज हुआ है और उसमें बताया गया कि एक मुसलमान अपनी दुकान का नाम साई जूस सेंटर रखा और उसकी दुकान का नाम ये होने से वहां पर लव जिहाद फैल रहा था, पता नहीं और कौन कौन सी चीजें हो रही थी। तो वहां पर इस दुकान को बंद करवाने के लिए बजरंग दल पहुंच गया, बजरंग दल के कुछ गुंडे पहुंच गए और बताया गया कि इस दुकान को हम बंद करवा के रहेंगे और इस तरह के गद्दारों की दुकानों को हम बंद करवाते रहेंगे। ये बजरंग दल के कुछ गुंडों का कहना है। पता नहीं इन्हें कहां से गद्दार मिल जाते हैं और ये अपनी गैंग या फिर अपने पूरी टोली को लेकर आ जाते हैं और आके इस तरह की चीजें करते हैं, जिसको प्रशासन ठहरे हुए देखता है। प्रशासन का मतलब है डिपार्टमेंट, और जब डिपार्टमेंट से सवाल होता है कि आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, डिपार्टमेंट अपनी ओर से कहता है कि हम अपनी नजर बनाए रखे हैं। तो देखते हैं और कितनी नजर बनी रहेगी और नजर बने रहने पर होता क्या है। तो चलिए इस दुकान के और इस वीडियो के रिलेटेड हम बात करते हैं। जो वीडियो हमने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया और कहा कि किस हिसाब से बजरंग दल ने लोगों को डराया धमकाया, वहां पर दुकान के मालिक को डराया और उसकी दुकान बंद करवाई और कहा कि ऐसे गद्दारों की दुकानों को हम बंद करवाते रहेंगे। पहले तो इन्हें मालूम नहीं है कि जिस साईं बाबा के नाम पे इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं वो क्या थे, उनका अस्तित्व क्या था, मतलब रियलिटी, और वो किस चीजों को मानते थे। मैं उनका एक स्लोगन बोल के बस बात यहां खत्म करूंगा। उनका एक स्लोगन था कि सबका मालिक एक है। वो एक मस्जिद में रहते थे, वो द्वारका माई के पास अपनी एक सभा लगाते थे और वो लोगों से भीख मांग कर खाते थे। और उनका जो मेन एजेंडा था, जो मुख्य लक्ष्य बोलते हैं हिंदी में, मेन एजेंडा था वो ये था कि लोगों के बीच से नफरत को हटाएं, लोगों के बीच से ये जो जात पात भेदभाव है इन चीजों को हटाएं। यही चीज के लिए साईं बाबा हर कम्युनिटी में माने जाते हैं। चलिए अब ये बात को हम यहां रख देते हैं। अब दूसरी बात कि इस तरह की जो साईं बाबा को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है या क्रिएट हो रही है, इस तरह की सेम, हम एकदम लोकल लैंग्वेज में बोले तो डिट्टो चीज हुई थी 2014 में, जो हम आपको अपनी स्क्रीन पे बताएंगे। 2014 में धर्मगुरु शंकर आचार्य ने क्या बयान दिया था साईं बाबा के रिलेटेड, साईं बाबा को लेकर, और फिर उसी बयान पर, उस बयानबाजी का जो रिप्लाई स्वामी अग्निवेश ने मुंसिफ टीवी पर दिया था, हम वो वीडियो भी आपको बताएंगे। बस हमारा लक्ष्य, हमारा जो मेन मुद्दा है, जो पॉइंट है, हम बस ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वो दोनों वीडियोस आप देखें, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत मेहनत की है उस वीडियोस को निकालने में। आप तक उस वीडियो को पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आप प्लीज देखिएगा उस वीडियोस को और समझिए कि जो युवा पीढ़ी के हाथ में रोजगार होनी चाहिए, जो युवा पीढ़ी के हाथ में हल्म होनी चाहिए, या उनकी बराबर तरह से परवरिश होनी चाहिए, या फिर उन्हें पढ़ाई से मदद मिलनी चाहिए, जो सरकार का काम है उन तक पहुंचाने का, तो क्या हो रहा है
और धीरे धीरे इस चीज को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से जहर बोला जा रहा है और किस तरह से युवा के दिमाग में घुसकर धीरे धीरे, ये कोई नया नहीं है ना ही एकदम ये कोई रॉकेट साइंस है कि आपको तुरंत से हो जाए, ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है, आपके दिमागों में घुसा जा रहा है, आपके दिमाग में एक तरह की गंध भरी जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि आपको ये नहीं ये करना है। अगर आप जाकर अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे या कहीं जाकर बैठ जाएंगे कि हमें ये चाहिए, तो आपसे सवाल किया जाएगा। लेकिन आपको फिर साइड बाय साइड ये भी बताया जाएगा कि आपके जेब में 5,000 रुपए का मोबाइल भी होना चाहिए और हाथ में हथियार भी होना चाहिए, मारे या मरे। तो इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और आने वाले समय में हम हमेशा बताए हैं आपको, हमेशा अपनी वीडियो पे एक मैसेज दिया है कि अगर हम अपनी सोच बदलें तो हम अपना कल बदल सकते हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, धीरे धीरे बहुत फैलेगा, क्योंकि जहर लोगों के जहनों में भरा जा रहा है। और हम अपने वीडियो पे, हम अपने इस मैसेज के थ्रू आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शहर को, अपने लोगों को सही राह पे रखना और सही तरह रखना, ये हर सिटीजन का जिम्मा है, ये हर शहरी का जिम्मा है। और इन चीजों के ऊपर रोकथाम लगाना या इन चीजों को कानून तक पहुंचाना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को आप देखें। और अगर इस तरह की कोई चीजें आपके आसपास हो रही हैं तो तुरंत तभी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें ताकि वो अपनी ड्यूटी कर पाए। बिना आपकी मदद के वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो आपका भी ये फर्ज बनता है, आपका भी ये हक बनता है कि इस तरह की जहरीली चीजों को जहां तक हो सके वहां का वहीं खत्म करने की कोशिश करिए। बस हमारा उद्देश्य यही है। अब मेरे बाद जो आपको स्क्रीन पे वीडियोस बताए जाएंगे, आप उन वीडियोस को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इलेक्शन कैंपेन के लिए किस तरह के एजेंडे उठाते हैं, किस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचते हैं और किस तरह से आपको भड़काया जाता है, किस तरह से आपकी आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ा जा रहा है। धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य ने शिरडी के साईं बाबा की पूजा को ही गलत बता दिया है। शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा को हिंदू धर्म को बांटने की साजिश करार दिया है। शंकराचार्य के बयान का साईं भक्तों ने कड़ा विरोध किया है। सवाल यह है कि क्या साईं की पूजा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। ज्योतिष द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य और हिंदुओं के धर्मगुरु स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर ऐसा बयान दिया जो बन गया है विवाद की वजह। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना। तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा को लेकर कई सवाल खड़े किए, ऐसे सवाल जो इससे पहले कभी खड़े नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है, ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। स्वरूपानंद सरस्वती की माने तो साईं बाबा को लेकर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं जबकि वो भगवान नहीं है। इन विवादित बयानों का साईं बाबा ट्रस्ट से जुड़े लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से शंकराचार्य ने आरोप लगाया है वो एकदम पूरा बेबुनियाद है। आज बाबा के समाधि लेके 100 साल 2018 में पूरे हो रहे हैं और 100 साल के बाद ये शंकराचार्य आज जाके आप यहाँ कह रहे हैं तो ये बुरी गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। आज देश भर में और दुनिया भर में बाबा के मंदिर बन रहे हैं, बाबा के भक्त है, लेकिन संस्थान ने कभी भी इसी तरह से अंधश्रद्धा फैलाने का काम कभी आज तक कभी किया नहीं। साधुओं की संस्था भारतीय अखाड़ा परिषद भी शंकराचार्य के बयान के खिलाफ नजर आ रही है। संतों के विषय में संत अगर खंडन करता है तो उसका समाज में संदेश गलत जाता है। तमाम विरोध के बाद भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अपने बयान पर कायम है। ये गलत है, इससे अब लोग समझेंगे वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, उल्टे और नरक होगा। शिरडी के साईं बाबा की पूजा पिछले करीब 100 सालों से हो रही है। उनके मानने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साईं हिंदू हैं या मुसलमान, ये एक सवाल खड़ा कर दिया है आज के दौर में उस पॉलिटिकल पार्टी ने और उन गुरुओं ने जिन्हें काफी माना जाता है। और इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश जी से। अग्निवेश जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी पर। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद खड़ा हो गया है साईं हिंदू के या मुसलमान के, सबसे पहले तो आज के दौर में जरूरत क्या है इस तरीके की बयानबाजी की? देखिए, बयानबाजी यदि शुरू हुई है
तो इसका फ़ायदा होना चाहिए। और स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, तो उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि वो समाज को हिंदू मुसलमान में न बांटें। जो शिरडी के साईं बाबा की भी बात है, मैं ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन जितना भी सुना उससे पता लगता है कि उनका एक प्रमुख एक वाक्य होता था, सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक कहने वाला व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता। पैदा होने के बाद उसने एक फ़कीराना अंदाज से अपनी ज़िंदगी जी और बड़ी गरीबी के ढंग से मुफलिसी में जिंद काट करते हुए कोई बड़ी बड़ी गद्दियाँ और सोने चांदी और ये सब चीज़ों की उसने कभी सोचा ही नहीं। उनके जीते जी उन्होंने जितना भला करना था किया। उनके मरने के बाद उनके चेलों ने उनकी मजार बनाई या क्या कुछ किया, उसके नाम पर मंदिर बना के मूर्ति बना करके उसकी पूजा और उसको सोने हीरे जवाहरात से लाद दिया। अब वो एक धंधा बिजनेस चल पड़ा। शिरडी के साईं बाबा आजकल एक बहुत बड़े बिजनेस के केंद्र में हैं। जैसे कि आपने देखा शंकर आचार्य ने एबीपी पे क्या कहा और उसके रिप्लाई में स्वामी अग्निवेश जी ने मुंसिफ पे क्या कहा आपने देखा। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप आगे समझाएंगे लोगों को। अब समझाएंगे कैसे? आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम आने वाले समय में आप तक इस तरह की वीडियोस, इस तरह की टॉक को पहुंचाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर जरूर करिएगा और जहां तक हो सके अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपनी युवा पीढ़ी को, अपने शहर को, अपने गली को, अपने मुल्क को बचाने की कोशिश जरूर करें। सब मिलकर करेंगे तो चीज मुकम्मल होगी। आगे आपकी मदद। मिलते हैं अगले वीडियो में।